नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि PYQ कह सकते हैं। PYQ, ठीक है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। साथियों, देखते हैं। देखो, वर्णमाला एक दृष्टि में अगर वर्ण तालिका ऐसे बनाते हैं तो वर्ण जो हैं एक स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन, ये टाइप होते हैं। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं कौन कौन से हैं? तो 4 स्वर होते हैं ह्रस्व। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और स्रा, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ आता है इसमें, बड़ा ई, बड़ा ऊ और ए, ओ और ओ, ये 7 होते हैं, ठीक है। ये 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। वहीं स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 27 होती है। पहली बात तो का वर्ग से पा वर्ग तक, ठीक है। का से पा वर्ग तक ये कितने हो गए? 25। का से पा तक ये 25 हो गए। 25 के साथ में डा और ढा ये 2 होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 27। डा और ढा, तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 27 हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, 4, ठीक है। इनकी संख्या 4 हो गई। वहीं ऊष्म की बात करें, शा, शा, सा, हा, ये भी 4 होते हैं। आगत में 2 आते हैं। कौन कौन से? ज और फ। संयुक्त व्यंजन की बात करें कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छा होता है, त्रा और ज्ञा और स्रा, ठीक है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। बाकी अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 बताएंगे। व्यंजन की संख्या 41। टोटल वर्णमाला के कितने अक्षर हैं? तो 52, ठीक है। ऐसे करके बता सकते हैं। अब देखिए हाँ, ये नोट में दे रखा है, डा और ढा ये उत्क्षिप्त हैं और जा और फा ये विदेशी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। साथियों, स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, इसको भी एक नज़र में देख लेती है। देखिए, स्वर जो हैं उच्चारण स्थान कंठ से, तो इसको क्या बोलेंगे? कंठ। है कंठ से जब होता है तो किसका किसका कंठ से होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक या मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व में छोटा आ आता है, दीर्घ में बड़ा आ, ये सारे कंठ से निकलने वाले हैं। और निरानुनासिक या मौखिक स्वर, इसमें छोटा आ और बड़ा आ दोनों आते हैं। और बाकी अनुनासिक में 2 आते हैं। कौन कौन से? आ और आ, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तालव्य। तालव्य क्या मतलब होता है? तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यहाँ से जो उच्चारण निकलता है उसे तालव्य कहते हैं। इसमें कौन सा निकलता है? ई निकलता है और बड़ा ई निकलता है, ठीक है। और ई और ई। मूर्धन्य में जो मूर्धा यानी कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है। यानी कि इसमें स्रा निकलता है, ए निकलता है, ए और ओ और ओ, ठीक है। ओष्ठ में ऊ निकलता है, बड़ा ऊ निकलता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, वो देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण
बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको स्वर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है इस वजह से। और बाकी जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था, 4 हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और स्रा। अगला है मूल स्वर, तो कौन कौन से हैं? 4 हैं, आ, ई, उ और स्रा। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ। ठीक है, ये आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आगत स्वर कौन सा है? तो आ। अग्रस्वर ई, ए, ये अग्रस्वर हो गए। मध्य स्वर की बात करें तो छोटा आ आता है। फर्स्ट स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आ। ठीक है, समृत स्वर भी आते हैं। कौन कौन से? ई, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अर्ध समृत में छोटा ई और छोटा ऊ। विव्रत में बड़ा आ, ए, औ। ठीक है, एक नज़र में देख लेते हैं। बाकी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों, करीब 100+ क्वेश्चन हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी? 41 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 बताएंगे आप। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तो 4। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछे तो कितने? 4 बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए, अघोष और सघोष से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखते हैं एक बार। देखिए, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। ठीक है, तो अगला है सघोष अल्प प्राण नासिक। तो देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। देखिए, कंठ, उच्चारण स्थान जो कंठ से होता है उन्हें कंठवर्ण कहते हैं। ठीक है, कंठ में कौन कौन से आते हैं? का वर्ग आता है। ठीक है, तालव्य में कौन सा आता है? चा वर्ग आता है, यानी कि चाछा। जैसे कि देखो, कंठ की बात करें तो का, खा, गा, घा, अणा, ये सारे किस में आते हैं? कंठ से निकलने वाले व्यंजन है। अगला तालव्य से चा, छा, जा, झा, वहाँ। मूर्धन्य से, मूर्धा मतलब मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तो टाट वर्ग का जितने भी वर्ण हैं वो सारे मूर्धन्य हैं। ठीक है, दंत की बात करें तो ता वर्ग दंत में आता है, ओष्ठ पा वर्ग आता है। ठीक है, अब देखिए, इनमें भी जो वर्ण का पहला अक्षर होता है इसको क्या बोलते हैं? अघोष अल्प प्राण, यानी कि का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, पहला वर्ण का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता और पा। ठीक है, ये अघोष अल्प प्राण है। अघोष महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? वर्ण का दूसरा अक्षर कौन कौन सा? जैसे का के बाद खा आता है, दूसरा हो गया। चा के बाद छा, दूसरा हो गया। टा के बाद ठा, दूसरा। और ता के बाद था, ये दूसरा। ठीक है, पा के बाद फा, ये भी दूसरा। तो महाप्राण ये हो गया। अब देखिए, सघोष अल्प प्राण तीसरा वर्ड आ गया। तो गा, जा, णा, दा और वा, बा। ठीक है, या, ये सघोष अल्प प्राण। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? तीसरा वाला क्या हो गया? सघोष अल्प प्राण। सघोष महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? गा आ गया, सॉरी, घा आ गया, झा, णा, धा और भा, यानी कि वर्ण का चौथा अक्षर। ठीक है, सघोष अल्प प्राण और नासिक से अंत वाला अक्षर डा, वा, ड़ा, ना, मा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आगत व्यंजन कितने हैं? 2 व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो 4 है। का वर्ग ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, घा, हड़ा, का वर्ग में आ गया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वहाँ। ठीक है, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पा वर्ग में
पा फा बा भा मा। तो इसको ऐसे याद रखना है, कचट तप। ठीक है, कचट तप वर्णों का पहला अक्षर कचट तप, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, का वर्ग में का वर्ग से कंठ हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है, का खा गा घा अड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध स्वर है, या और वा जो है अर्ध स्वर है। लुंठित व्यंजन अगर पूछा जाए तो रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। अगला देखिए, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है तो सा सा हा। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन डा और णा। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन की बात कर रहा है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष व्यंजन कहलाता है। और इसके अलावा चार वर्ण और हैं, फा है, शा, सा और सा। ठीक है, सघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। ठीक है, देखिए पहला दूसरा तो अघोष हो गया, और सघोष की बात करें तो तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वर्ण। तो ये सघोष में ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। और इसके अलावा कौन कौन सा, ये वाले डा ढा जा या रा ला वा हा। ठीक है, एवं सभी स्वर सघोष हैं, जितने स्वर जो हैं ये भी सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन हैं कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, ये अल्प प्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन बनता है, महाप्राण व्यंजन हैं कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण जो हैं महाप्राण व्यंजन हैं। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं, ड़ा वा णा ना मा। ठीक है, ये हैं। कंठ व्यंजन का खा गा घा ड़ा। ठीक है, कंठ वाले ये हो गए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। हाँ साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। छह वर्ण जो है किसके योग से बना है, तो का और सा। ठीक है, का और सा से मिलके बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो टा वाला नहीं होता है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो ये कंठ में आता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण कहते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो 11 होती है। कितने स्वर होते हैं, 11। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, का और खा। ठीक है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण तो आ और अंगा। ठीक है, अगला अघोष वर्ण कौन सा है, सा, ये महाप्राण है। हिंदी श ध्वनि तालव्य अघोष महाप्राण है ये। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, ये अंतस्थ में आते हैं। देखिए तालव्य व्यंजन चा वर्ग, चा छा जा झा। ठीक है, वहाँ और शा और या। मूर्धन व्यंजन टा ठा डा ढा अणा ओढ़ा और शा। दंत में कौन कौन से आते हैं, ता था दा धा ना। ओष्ठ व्यंजन में पा फा बा भा मा। दंतोष्ठ में वा आता है। स्वर यंत्री व्यंजन में हा आता है। ठीक है, अब चलते हैं विराम चिन्हों की तरफ। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए विराम चिन्ह के भेद चलिए देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, अल्प विराम ये वाला हो गया, अर्ध विराम ये वाला हो गया, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देशन चिन्ह यानी कि डैश भी इसको बोलते हैं। ठीक है, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। साथियों ये सारे चिन्ह जो हैं प्रश्नों पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, कोष्टक में छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। अवतरण में उद्धरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उपविराम यानी कि अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह ये हो गया, पुनरुक्ति सूचक ये हो गया। ठीक है, अगला है
लाघव चिन्ह ये हो गया, लोप चिन्ह ये हो गया, पाद चिन्ह ये हमारा दीर्घ उच्चारण में ये यूज होता है, पाद बिंदु में ये यूज करते हैं, हंस पद में ये, और टीका सूचक में ये। ठीक है, ये 18 हो गए। आगे तुल्यता सूचक में ये यानी कि इक्वल में, समाप्ति में ये इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कुछ, इनको देखते हैं। विराम का अर्थ है, इस विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठीक है, ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। ठीक है, अगला अर्ध विराम, ऐसे करके, और ये हो गया अर्ध विराम हो गया। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद यानी कि त्रुटि विराम का नाम है। राम कच्छा, राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न चिन्ह का यूज होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बनता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, उपविराम कौन सा चिन्ह है? ये वाला। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। ठीक है, संक्षिप्त में ये यूज करते हैं। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो रात्रि निशा में क्या लगता है? ये लगता है। ठीक है, अगला है लोप निर्देश। लोप निर्देश यानी कि का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं कि आपको इसके अलावा कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन के माध्यम से ही रिवीजन हो जाएंगे और आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बाकी साथियों चैनल पे नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं? शा, सा, श और हा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा आंसर ए हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं। या रा ला वा किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी है? फा। ठीक है, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वोवल को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ, छोटा आ यानी कि अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। तो ये देखिए 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और बा। तो बा ये नहीं है, ये व्यंजन हो गया हमारा। ठीक है, बाकी ये स्वर है, ये भी है, ये भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ड की बात करें तो ता, द। ठीक है, द यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है किसे कहते हैं? वर्ड को कहते हैं या अक्षर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ड समूह को
या व्यवस्थित वर्ण समूह को? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ की बात करें तो का वर्ग आ जाता है, तो का, खा। ठीक है, का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं कंठ में आते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे करके याद रख सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा, कचट तप। ये कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो अभी देखा था हमने मूर्धन, कचट, कचट, ता, प, कंठ, तालव्य। ठीक है, तो इसमें का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है। ठीक है, और पाव। तो मूर्धन्य हो गया हमारा कौन सा, डा और डा। तो कौन सा हो गया, टा वर्ग वाला। ठीक है, टाठा डाढ़ा ड़ा। ठीक है, तो ये किस में आता है, मूर्धन्य में, मूर्धन्य में। ठीक है, ये कंठ में आता है, ये तालव्य में आ जाता है, चा वर्ग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण की बात करें तो का और गा। देखिए, का होता है, खा होता है और का। ठीक है, पहला वर्ण और तीसरा वर्ण, यानी पहला और तीसरा, ये कैसे हैं, अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण में कौन सा आता है, पहला और तीसरा वर्ण। ठीक है, दूसरा किस में आता है, महाप्राण में। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित, खा और ग। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, खा और ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 4 में भी पूछा गया है, RRB, और 8 में भी पूछा गया है। तो घोष वर्ण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, माँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं है, ओ। ये क्या है, स्वर है हमारा, बाकी व्यंजन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए ऐसे करके याद कीजिए, कंठ, तालव्य, का, सॉरी, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ओष्ठ की बात करें तो ये किस में आता है, ता, था, दा, दा, ना। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। बाकी ये किस में आते हैं, ओष्ठ में, पा वर्ग। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आ गया, पा वर्ग। पा, फा, बा, बा, मा, ये ओष्ठ में आते हैं, बाकी ये वाला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वर्ण की संख्या 52 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक की बात करें तो वहाँ। ठीक है, नासिक में आता है ये। अगला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया है, बाकी रा, क्रा और णा इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो दिल्ली के द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा वर्ग यानी शा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका वर्ण जो है का के बाद आता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है?
तो ये जा और वहाँ से बना है, ठीक है, जा और वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की बात करें तो सा जो है अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ है। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ज्ञ, जो दो वर्णों के योग से मिलके बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है तो टा वर्ग जो है दंत नहीं आता है। तो ये किस में आता है? कचट, कंठ, तालव्य, मूर्धा। टा वर्ग किस में आता है? मूर्धा में आता है। बाकी ये ता वर्ग जो है दंत में है, ठीक है। कचट ता, तो ये दंत में है। ये का वर्ग कंठ से, और चा वर्ग तालव्य, और टा वर्ग मूर्धा से, ये दंत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक की बात करें तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो छा वर्ण का और सा से मिलकर बनता है, का, तो क्या हो जाता है? छा होता है, ठीक है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं? ये 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है जा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग में नहीं आता है, ये पूछा गया। तो टा, ठा, डा, डा, अड़ा, तो ये भी आता है, ये भी है और ये भी है, लेकिन घा नहीं है, ठीक है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन कितने साथियों हिंदी वर्णमाला में? 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सर आज की इस क्लास में साथियों इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और कोई सजेशन देना हो, कोई सुझाव देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम भी समझ पाएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके बाद देखिए सर विराम चिन्ह की क्वेश्चन है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको अगली क्लास में कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। तो अगर अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं तो क्लास लंबी हो जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।